साथियों, मैं आप लोगों को कोशिका सेल संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करवाने जा रहा हूं, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, बी है एमिनो अम्ल, सी है वसी अम्ल, डी है विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है डी, बी और सी। बी यानी एमिनो अम्ल और सी है वसी अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और इसमें देखिए कुछ व्याख्या है, इसको देखते हैं। ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण होता है। एमिनो अम्ल, वसी अम्ल। ग्लूकोजेनेसिस या ग्लाइको अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं एवं प्रत्येक चरण में विशिष्ट एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस क्रिया को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। इससे ग्लूकोज से संचित ऊर्जा का 4% भाग मुक्त होकर NADH में चली जाती है तथा शेष 94% ऊर्जा पाइरुविक अम्ल में संचित हो जाती है। ग्लाइकोजेनेसिस की अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जबकि क्रेब्स चक्र या साइटिक एसिड चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। तो ये व्याख्या रहा। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग होता है। ए है 45%, बी है 55%, सी है 35% और डी है 60%। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही है, 55%। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है। प्लाज्मा रक्त का एक पीला तरल घटक है जो सामान्य रूप से पूरे रक्त में रक्त कोशिकाओं में रहता है। यह शरीर के कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% बनता है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हृदय वाहिनी के किस हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है। ए है नस, बी है कोशिका, सी है धमनी और डी है रक्त वाहिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोशिका में जो है रक्त का बहाव का गति जो है सबसे कम होता है। ये यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। हृदय वाहिनी में कोशिका कैपिलरीज हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है। रक्त प्रवाह की दर या वेग रक्त वाहिकाओं में कुल पार अनुभागीय क्षेत्र के साथ भिन्न होता है। जैसे ही
जहाज़ों का कुल क्रॉस क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र बढ़ता है, प्रवाह का वेग कम हो जाता है। कोशिका में रक्त का प्रवाह सबसे धीमा है, जो गैसों और पोषक तत्वों के आदान प्रदान के लिए समय की अनुमति हो देता है। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो है यूपीपीएससी फिजिकल इंस्ट्रक्टर 2 में जो है ये आया हुआ प्रश्न है, 2017 में जो है आया हुआ प्रश्न है। कौन सी कोशिकाएं हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती है? एरिथ्रोसाइटस, न्यूट्रोफिल, लाल कोशिकाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल। इसका राइट आंसर बी है, न्यूट्रोफिल जो है इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। न्यूट्रोफिल कोशिकाएं हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं। न्यूट्रोफिल, जिसे न्यूट्रोसाइटस के रूप में भी जाना जाता है, सबसे अधिक प्रकार के ग्रैनुलोसाइटस है और अधिकांश स्तनधारियों में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में सबसे प्रचुर 60% से 70% प्रकार है। वे जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा बनाते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों के मुख्य भूमिका निभाता है। तो ए ऑप्शन है ग्रेनम, बी है एडीपी और सी है एटीपी और डी है क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर जो है सी है, एटीपी। एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एटीपी मिश्रण सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है, अर्थात यह सभी जीवों की कोशिका में ऊर्जा का वाहक एक संग्राहक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है नाभिक, बी है गुणसूत्र, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है गोल्जी उपकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें सी को जो है हम राइट मानेंगे। इसका कुछ व्याख्या है। सी, माइटोकॉन्ड्रिया समस्त कोशिका द्रव्य के अंतर्गत सूक्ष्म आणविक थैलियाँ हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करने के मुख्य केंद्र हैं जो कोशिकाओं के बिजली घर के रूप में जाने जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को उस स्थान पर स्थानांतरित करते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलटी ग्रेड 29/7/2018 में आया हुआ प्रश्न है। शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन है मानव शरीर रचना, बी है मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का, सी है शारीरिक गतिविधि का और डी है मानव प्रकृति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी, मानव शरीर के अंगों के क्रियाओं का। तो इसका राइट आंसर बी है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर पहला जो है जीव द्रव्य, बी है कोशिका द्रव्य, और सी है लाइसोसोम, और डी है गाल्जी बॉडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गाल्जी बॉडी। गाल्जी काय, गाल्जी काय जो है का संबंध कोशिकीय रासायनिक क्रियाओं से है, विशेषकर स्राव की क्रिया में से है। यह ग्लाइकोप्रोटीन स्राव के पॉलीसेकेटाइड अंश का भी करता है। कोशिका में उत्पन्न हुए स्राव गाल्जी काय में एकत्रित होते हैं तथा कोशिका तक ले जाकर उन्हें बाहर छोड़ता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो जेड लाइनों के मध्य की दूरी को कहा जाता है? ए है सार्कोप्लाज्म, बी है सार्कोमेयर, सी है एच जोन, और डी है प्लायोमेट्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सार्कोमेयर। तो इसका राइट आंसर जो है बी होता है, सार्कोमेयर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए बी है, दो जेड लाइनों के मध्य की दूरी को सार्कोमेयर कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, यूपी टीजीटी 2004-2011 में आया हुआ प्रश्न है, और यूपी पीजीटी जो है 2011-2015 में आया हुआ प्रश्न है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गाल्जी बॉडी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूक्लियस। तो इसका जो है बी को हम क्लिक करेंगे। देखिए इसमें दे रहा है केंद्रक न्यूक्लियस कोशिका द्रव में दबी हुई गोल वृत्ताकार अंडाकार तंतुनुमा चपटी एक संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसके द्वारा कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। इस कारण इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है? कोशिका द्रव्य, बी है कोशिका का ऊर्जा केंद्र, सी है प्लाज्मा झिल्ली, और डी है सेंट्रोसोम। तो इसका राइट हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोशिका का ऊर्जा केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र। यूपी टीजीटी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें देखिए कुछ व्याख्या दे रखा है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का बिजली घर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं? यूपी टीजीटी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो पहला ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है लेब्रियंथ, और सी है लाइसोसोम, डी है हाइड्रा। तो इसका जो है
इसका जो है सी ऑप्शन जो है राइट है, लाइसोसोम। लाइसोसोम झिल्लियों से ढकी हुई छोटी थैलियाँ हैं जिनमें एंजाइम्स विद्यमान रहता है जो प्रोटीन तथा लिपिडज को तोड़ने में सक्षम है। लाइसोसोम्स में पाए जाने वाले एंजाइम विघटनकारी होने के कारण विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। यहाँ तक कि कुछ एंजाइम तो अपनी कोशिका के कोशिकांगों का ही पाचन कर देते हैं, जिससे स्वयं कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इसी कारण से लाइसोसोम या लयनकाय को आत्महत्या का थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? ये यूपी टीजीटी 2014 में आया हुआ, यूपी टीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 90% पानी होता है। इसका कुछ व्याख्या है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल है। प्लाज्मा के मध्यम में लवण, वसा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड तथा अन्य पोषक पदार्थ ऊतकों तक पहुंचाते हैं। प्लाज्मा में जल 91%, प्रोटीन 8%, लवण जो है 0.9% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी टीजीटी 2005 में आया हुआ प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? तो इसका बी ऑप्शन जो है सही है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया समस्त कोशिका द्रव्य के अंतर्गत सूक्ष्म आणविक थैलियाँ हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करने के मुख्य केंद्र हैं जो कोशिकाओं के बिजली घर जाने जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को उस स्थान पर स्थानांतरित करते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक कहते हैं, यूपी टीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तक कहते हैं, ए है समान रचना व विभिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, बी है समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, और सी है विभिन्न रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर बी है, समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। इसका बी ऑप्शन जो है सही है। इसका कुछ जो है, कोशिका का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होती हैं उत्तक कहलाती हैं। उत्तक कोशिकाएं संरचना एवं कार्य में भिन्न हो सकती हैं लेकिन उत्पत्ति में सदैव समान होती हैं। उत्तक शब्द को सर्वप्रथम बाइलाट ने दिया। तो उत्तक शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? बाइलाट ने दिया था। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी टीजीटी 2011-2013 आरएसपीसी पीटीआई ग्रेड सेकेंड थर्ड 2013 में आया हुआ प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो इसका जो है देखते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ए है केंद्रक, बी है गाल्जिकाय, और सी है सेंट्रोसोम, और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो है राइट आंसर जो है डी है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। इसमें कुछ व्याख्या है, इसको देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर का विद्युत गृह, पावर हाउस कहा जाता है। ये सूक्ष्म आणविक थैलियाँ होती हैं जिनकी संरचना अनेक समतल बाहरी तथा भीतरी झिल्लियों जैसी होती हैं।
इसमें कई एंजाइम रहते हैं जो भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, इसलिए इनको शरीर का ऊर्जा का घर कहा जाता है। अगला है, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिसे हम कहते हैं, ए है ऊतक, बी है तंत्र, सी है कोशिका और डी है झिल्ली। तो इसका राइट आंसर होता है छोटी इकाई, कोशिका। व्याख्या है, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्याख्या। कोशिका सेल, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसमें तीन आंसर इसमें जो है इस व्याख्या में है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसकी खोज कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में की थी। तो अगर दे दिया क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। कोशिका के केंद्र बिंदु को न्यूक्लियस कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट बाउन ने 1831 में किया था। मानव कोशिकाएं पानी, प्रोटीन तथा नाभिकीय तेजाब से युक्त मूलभूत अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा जीवित वस्तु का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है? ए है यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है, छायाचित्र द्वारा। बी है शरीर के प्रकार द्वारा। सी है विद्यालय रिपोर्ट कार्ड द्वारा और डी है डीएनए जांच द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डीएनए जांच द्वारा। जीवित, अब इसमें कुछ व्याख्या दिया है। जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। मानव समेत सभी जीव में आनुवांशिक गुण इसी के जरिए आता है। डीएनए में उपस्थित सूचनाएं 4 रसायनों के कोड मैप के रूप में होती है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। किसी जीव या रूप क्या होगा, यह इन रसायनों की सीक्वेंस पर निर्भर करता है। डीएनए की रूप चित्र की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स पाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा सन 1953 में किया गया था। इस खोज के लिए इन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है डीएनए की खोज किसने की थी, तो जेम्स पाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है, इनमें से कौन कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वंशानुक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम विशेषता द्वारा जो है परिवर्तन संभव नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं व्याख्या है, ये व्याख्या देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर पर बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म का बढ़ा हुआ दर दर्शाता है। तो इसमें जो है ए है लालपन, बी है सूजन, सी है दर्द और डी है उष्मा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा। ऊष्मा को दर्शाता है। पीजीटी 2015 में आया हुआ है। सजीवों में कुछ आंतरिक क्रियाएं होती है जिन्हें जीवित क्रियाएं या उपापचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपचय एक प्रकार की रचनात्मक क्रिया है जिसके द्वारा जीव द्रव्य का निर्माण होता है तथा ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कोशिका का श्वसन यह नियंत्रण करता है। ए है लाइसोसोम, बी है न्यूक्लियस, और सी है गोल्गी बॉडीज, और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोल्गी बॉडीज। नेक्स्ट प्रश्न को तरफ चलते हैं। टीजीटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साइटोप्लाज्म। गाढ़ा तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट प्रश्न होता है, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइबोसोम्स। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाइजोसोम्स। टीजीटी 2011 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोशिका शरीर में नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है? ए है डेंड्राइट्स, बी है एक्सान, सी है सोमा, और डी है न्यूरॉन। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सान। टीजीटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। साइटॉन से प्रारंभ होकर एक बहुत पतला एवं लंबा तांत्रिक तंतु निकलता है जो एक्सान कहलाता है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। एक्सान का अंतिम सिरा पतली पतली शाखाओं में बांटा होता है जिसको साइनेटिक नोबस कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टीजीटी 2011 में डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण और उनको ले जाना। ए है हृदय की ओर, बी है स्पाइन कार्ड की ओर, सी है ब्रेन की ओर, और डी है सेल बॉडी की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेल बॉडी की ओर। तो इसका राइट आंसर है डी। डेंड्राइट या डेंड्रॉन अन्य न्यूरॉनों से आदेश ग्रहण करके कोशिका काय सेल बॉडी ऑफ सोम तक पहुंचाते हैं। कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। ए है साइटोप्लाज्म, बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सी है माइटोकॉन्ड्रिया, और डी है गोल्गी अपरेटस। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, साइटोप्लाज्म झिल्ली से जो है कोशिका चारों तरफ से घिरी रहती है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव कोशिका का एक भाग है जो झिल्ली तथा उनके केंद्र बिंदु के बीच में स्थित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। तो इसमें दिया है, ए में है बाह्य कोशिका जल, बी है अंतः कोशिका जल, सी है वसा और डी है प्रोटीन। और सूची सेकेंड में दिया है 56.7% और दूसरा है 19.2%, तीसरा है 15.1%, चौथा है 22.2% और पांचवा है 43.3%। तो इसका जो है मिलान करते हैं तो ए का हो जाएगा, ये जो है इसका हो जाएगा चौथा 43.3% और बी का हो जाएगा पहला अंतः कोशिका जल होता है 56.7% और सी का हो जाएगा दूसरा वसा कितना होता है 19.2% और उसके बाद जो बचता है हमारा वो हो जाएगा ये। तो यानी हमारा पांचवा और उसके बाद पहला। तो इस तरह हम आगे देखते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। ए में जो है ये हमारा सही है, क्योंकि ऊपर हम जो मिलान किए हैं तो ए का जो है चौथा सही है, बी का पहला सही है, सी का दूसरा सही है, डी का तीसरा सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दे भी दिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और उसके बाद खाली स्थान है में भूमिका निभाता है। ए ऑप्शन है चयापचयी कार्य, बी है ऊर्जा का उत्पादन और सी है कार्बन डाइऑक्साइड का उन्मूलन और डी है न्यूरोसंचारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यूरोसंचारण। आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के ऊर्जा संस्थान है। ये कोशिका द्वारा लिए हुए आहार को ऊर्जा में बदलने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। यह कोशिका श्वसन और न्यूरोसंचारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें देखिए दिया है माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है। ए है ऑक्सीजन उत्पादन से, बी है उत्सर्जन से और सी है एंजाइम स्राव से और डी है ऊर्जा उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा उत्पादन से। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें दिए माइटोकॉन्ड्रिया जब भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन इन एंजाइम के संपर्क में आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए ऊर्जा भंडारण गृह, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहा जाता है? क्या कहा जाता है कोशिका का अध्ययन? पीछे हमने बताया भी है, एक प्रश्न में आया था। कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है इसको। कोशिका का जीवन आधारभूत इकाई कहते हैं, जो शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए है कोशिका, बी है ऊतक, सी है हड्डियां और डी है मांसपेशी। तो ये भी प्रश्न जो है इसमें भी ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला तत्व। तो कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला तत्व माइटोकॉन्ड्रिया, पहला ऑप्शन सही है।
माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। ये दंडाकार पुटी पुटिकामप कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। बाह्य झिल्ली चिकनी होती है और भीतरी अंगुलीनुमा क्रिस्टी बनती है। इसके एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है जिससे ऊर्जा पैदा होती है। अतः कोशिका के ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। यहाँ पर आहार अणुओं की ऊर्जा प्रयोग में आने वाली ऊर्जा में बदली जाती है और एटीपी अणुओं में संग्रहित कर दी जाती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शरीर के कार्य का अध्ययन। शरीर के कार्य का अध्ययन कहलाता है शरीर गति विज्ञान, बी है शरीर रचना विज्ञान और सी है शरीर क्रिया विज्ञान और डी है मनोविज्ञान। तो इसमें जो है सी सही है, शरीर क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित प्राणी के सामान्य कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला है शरीर की संरचना का अध्ययन। शरीर की संरचना का अध्ययन इसमें किसमें किया जाता है? गति विज्ञान में शरीर रचना, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, बी है शरीर रचना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शरीर संरचना का अध्ययन शरीर रचना एनाटॉमी में किया जाता है। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं क्या कहते हैं? ए है हृदय, बी है उत्तक, सी है मांसपेशी और डी है हड्डियां। तो इसका जो है उत्तक, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न। एक ही कोशिकाओं का एक समूह जो मिलकर किसी विशेष कार्य को करती है उसे उत्तक टिश्यू कहते हैं। प्रत्येक उत्तक की अपनी एक निश्चित रचना तथा उसका अपना एक निश्चित कार्य होता है। जीवित प्राणियों की संरचना कार्य विधि को जाना जाता है। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्य विधि को जाना जाता है शरीर रचना विज्ञान, मनुष्य शरीर रचना शास्त्र, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शरीर क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न जो है फिजियोलॉजी कहते हैं इसे। शरीर के अंदर की समस्त जैविक क्रियाओं उनके द्वारा समस्त कार्यों को शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी कहते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए कई अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ए में है हिस्टोलॉजी, बी में है मायोलॉजी और सी में है साइटोलॉजी और डी में ऊपर लिखे सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न। व्याख्या में कोशिकाओं का एक सा समूह जिनकी उत्पत्ति रचना तथा कार्य समान हो उत्तक टिश्यू कहलाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है उत्तक विज्ञान का औतिकी हिस्टोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, नाभिक, गोल्जी उपकरण। तो इसका ए ऑप्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं व्याख्या। अस्थिमज्जा किस प्रकार का उत्तक है? अस्थिमज्जा एडिपोस, संयोजी, कनेक्टिव, एरियोलर, कोष्ठात्मक। तो इसका जो है बी है संयोजी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका श्वसन और ए है कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन में, और बी है चयापचयी कार्य में, ऊर्जा उत्पादन में, तंत्रिका संप्रेषण में। तो इसका जो है माइटोकॉन्ड्रिया भूमिका निभाता है, इसका जो है सी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन में जो है भूमिका निभाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसका मुख्य काम कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना होता है। इसका मुख्य काम कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब हम जो है कुछ एग्जाम पॉइंट है इसको देखते हैं। जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। मानव शरीर में पावर हाउस विद्युत गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक 1665 में किया। एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? 5 मिलियन सेल्स होते हैं। मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? जल, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड से, न्यूक्लिक अम्ल से। जल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बनी होती है। कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। एक कोशिका में नाभिकीय न्यूक्लियस से बाहर के भाग को क्या कहते हैं? साइटोसोम कहते हैं। कोशिका के अंदर नाभिकीय के बाहर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है? डीएनए से। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी, यानी होती है 46। जीन्स का संवहन कब होता है? गर्भाधान में। स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? अंडाणु। पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्राणु। पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? गेमेटस। पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? XY। स्त्रीलिंग संबंधित कैसे गुणसूत्र होते हैं? XX। न्यूक्लियस केंद्र बिंदु का क्या कार्य है? कोशिका की क्रिया को नियंत्रित करना। केंद्र बिंदु न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन का संश्लेषण। सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आँखों में कौन सेल का क्या कार्य है? यह रंगों का वर्गीकरण करता है। रेड सेल का क्या होता है? यह रोशनी के बारे में बताता है। कोशिका को 2 भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोप्लाज्म ज्यूरस। प्रोटोप्लाज्म ज्यूरस में किसका मिश्रण रहता है? पानी, प्रोटीन का। 3 संबंधे 1। कैक मिटोसिस कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? 5। शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी। शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहा जाता है? एनाटोमी। हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाएं। रक्त कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? प्रोटीन एवं आयरन।
लाल रक्त कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? एरिथ्रोसाइट। प्लेटिलेट्स को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? थ्रोम्बोसाइटस। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। एक क्यूबिक मिली रक्त में कितनी लाल कोशिकाएं होती हैं? 50 लाख। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 6 से 12 दिन का। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। एक क्यूबिक मिली रक्त में कितनी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं? 6000 से 10,000 तक। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? 10 दिन का। रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.35 से 7.45। कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमने में मदद करती है? प्लेटलेट्स। श्वेत रक्त कोशिकाएं की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 75%। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है? 90%। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? न्यूक्लियस। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।